हाँ जी बेटा, ये आइडेंटिटी लिखवाई थी आपको मैंने, अच्छे से लाना होगा सबको। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये वाली। अगर प्लस वाले की वैल्यू पता है, माइनस वाले की आ जाएगी वैल्यू, माइनस वाले की वैल्यू पता है तो प्लस वाले की आ जाएगी। ये बात क्लियर है सबको? सबको? तो प्लीज क्वेश्चन देखना ध्यान से। पहला क्वेश्चन, जस्ट अभी एक मैंने आइडेंटिटी लिखी है, देखना इनमें से क्या क्या पता है। ए प्लस बी पता है, ए बी पता है, ए माइनस बी निकालना आ जाएगा यहाँ से। ये वाली आइडेंटिटी यूज करके आ जाएगी वैल्यू बेटा डायरेक्ट। तो देखो प्लीज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। आपने आइडेंटिटी लिखनी है पहले, 8 का स्क्वायर 64 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू ए बी की वैल्यू 7। एनीवन डाउट? पक्का बेटा? 64 माइनस 7 इंटू 4 28, 28 इधर आके माइनस, ये सारे के सारी टर्म माइनस है बाहर, सारे के सारी टर्म उधर आके प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर बेटा? माइनस करो कितना आएगा? 14 माइनस 8 6, 5 माइनस 2 3। क्लियर? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया 36। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस बी? a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, क्योंकि बेटा जब भी स्क्वायर उधर जाके रूट में जाएगा, रूट हमेशा प्लस माइनस में आएगा। क्लियर? अच्छा, रूट प्लस माइनस में क्यों आता है, पहले ये क्लियर हो गया क्वेश्चन? प्लस माइनस का रीजन बताता हूं अभी आपको। प्लस माइनस का रीजन किसी बच्चे को पता है? हाँ जी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 अगर है तो इसका आंसर 2 आएंगे, प्लस माइनस का 2। रीजन क्या है? हाँ जी हाँ जी, सर अगर प्लस 2 को 2 बार करेंगे तो 4 आएगा, अगर माइनस 2 को करेंगे तो भी 4। क्योंकि माइनस 2 पुट कर रहे तो भी 4 आएगा स्क्वायर करके, प्लस 2 पुट करोगे तो भी स्क्वायर आएगा। सॉरी, प्लस 2 पुट करोगे तो भी स्क्वायर करके 4, माइनस 2 पुट करके स्क्वायर करोगे तो भी 4। ये रीजन सही है। कोई और किसी का कोई रीजन? वो तो आपने आंसर बताया ना इसका, ये देखना ध्यान से। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इधर आके क्या हो गया? माइनस में 4 को कुछ लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर। कोई आइडेंटिटी पढ़ी है आपने? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। जीरो प्रोडक्ट रूल क्या होता है मैथमेटिक्स के अंदर? इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 0 देन आइदर वन ऑफ देम विल बी 0 और बोथ विल बी 0। या तो ये 0 होगा, अगर ये 0, एक्स की वैल्यू कितनी? -2 आ गई। अगर ये 0 देन एक्स की वैल्यू कितनी आई? +2। बेसिकली यहां से बना है वो, प्लस माइनस 2। क्लियर? आपको इतना नहीं करना, आपको सिर्फ लिखना होता +-2। इज इट क्लियर? आगे क्वेश्चन देखो बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड भी हो जाएगा क्या? पक्का? देख लो ध्यान से जल्दी से। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 9 लिख दो, इक्वल टू 4 इंटू -14। एनीवन डाउट? माइनस वाली वैल्यू पता है, ए बी वाली पता है, प्लस वाली वैल्यू आ जाएगी, प्लस वाली वैल्यू आ जाएगी। पहले तो निकालो कितना आएगा बेटा? ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 81। बेटा समझ लो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, घर जाके खुद करना। डाउट हो तो डाउट ले लेना, डाउट से ले लेना। निकल 4 इंटू -14 -56। बेटा ये -81 उधर जाके a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81 -56। नहीं बेटा 25 नहीं आएगा, 127 क्यों? उधर जाके माइनस प्लस हो गया, +81 -56 +25 आ गया। क्लियर? ठीक है। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई? +-5। ये समझ आया सबको? मुझे ये थोड़ी पूछा क्वेश्चन में, क्या पूछा पढ़ो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी है बेटा आपसे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी?
ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी की वैल्यू प्लस माइनस ऑफ 5, ए माइनस बी की वैल्यू 9, तो 9 इंटू प्लस 9 इंटू 5 45 प्लस माइनस का। इज इट क्लियर बेटा? 9 तो फिक्स है ना, ए माइनस बी प्लस का 9 गिवन है, वो माइनस का थोड़ी तो होगा। ए माइनस बी प्लस माइनस नहीं होगा, ए माइनस बी प्लस 9 ही होगा क्योंकि वो गिवन है। ये प्लस माइनस का तो प्लस 5 इंटू 9 प्लस 45 माइनस 5 इंटू 9 माइनस 45 आंसर। क्लियर? एनीवन डाउट? पक्का? अगला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, एक मार्क कर सकते हो आप, ध्यान से देखना, मतलब थोड़ा सा ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। किसी के दिमाग में है कोई आइडिया? ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। किसी भी बच्चे के दिमाग में कोई आइडिया? काफी डिफरेंट क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं लगेगी यहाँ पे। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल, नहीं बेटा वो तो नहीं है। देखो आपके दिमाग में ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 कब आना चाहिए? जब क्यूब वगैरह हो। क्या यहाँ पे ए स्क्वायर का क्यूब है कहीं? तो वो आइडेंटिटी नहीं आनी चाहिए दिमाग में। वो आइडेंटिटी कब आनी चाहिए? इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। जब क्यूब वाली टर्म निकालनी हो तब आपको आइडेंटिटी दिमाग में आनी चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो नीचे ए आ रहा है, पहले बात ये देखो, नीचे ए स्क्वायर आ रहा है, इट मीन्स नीचे ए होगा तभी ए स्क्वायर बनेगा कहीं ना कहीं से। तो यहाँ पे तो नीचे कहीं है ही नहीं है। तो आप क्या करो, डिवाइड बाई ए बोथ साइड्स। क्या किया? डिवाइड बाई ए बोथ साइड्स। कर सकते हो दोनों साइड ए से डिवाइड करो बेटा, ए से डिवाइड, इधर भी ए से डिवाइड कर दिया, इधर भी ए से कर दिया, कर सकते हो, क्योंकि आपको अभी समझ आ जाएगा। अब अलग अलग डिवाइड कर दो, ए स्क्वायर बाई ए, चलो अलग अलग कर देता हूं, माइनस ए बाई ए माइनस 1 बाई ए इक्वल टू 0, क्योंकि 0 बाई ए इट विल बी 0। हाँ जी बेटा, कितना आ गया ये कट गया, माइनस 3 माइनस 1 बाई ए इक्वल टू 3। ये सब देखो क्या किया, ये ए आ गया, ये 1 बाई इधर लिख लिया, माइनस का 3 उधर जाके इक्वल में लिख लिया। ये स्टेप समझ आया? हाँ, ए से डिवाइड इसलिए किया बेटा क्योंकि मुझे नीचे ए चाहिए आंसर के अंदर, जिसकी मुझे वैल्यू पूछी है उसमें ए स्क्वायर ऊपर है, 1 बाई ए स्क्वायर नीचे है, तो स्क्वायर तो बाद में आएगा, पहले ए और 1 बाई ए होगा तभी स्क्वायर आएगा कहीं। किसी भी टर्म के अंदर अगर ऊपर ए है नीचे ए है, इनका स्क्वायर करोगे तभी तो ऐसा कुछ बनेगा। ये टर्म कहाँ से बनेगी? जब ऐसा कुछ होगा स्क्वायर करके, तो ये टर्म बनानी पड़ेगी आपको, इसलिए मैंने ए से दोनों से डिवाइड किया, तभी तो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया आपको। भी डिफरेंट क्यों है? ए से डिवाइड करना पड़ा इसलिए क्वेश्चन डिफरेंट है, नहीं तो सीधी आइडेंटिटी तो ऊपर लगाई थी मैंने, ऊपर आपको मार्क करवाया कोई? मैंने नहीं करवाया, क्यों? वो डायरेक्ट था, आइडेंटिटी यूज करो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है, यहाँ पे सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, भी आंसर में ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर निकालना, तो वो ए प्लस 1 बाई ए से आएगा, तो ए प्लस 1 बाई लेके आने के लिए ए से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड, ये इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। क्लियर? ए माइनस 1 बाई आ गया, अब यहाँ से बता दो कैसे पहुंचोगे, यहाँ पे बहुत इजी है, ए माइनस 1 बाई का होल स्क्वायर। अब इसमें भी दो स्टेप होते हैं, या तो ए माइनस 1 बाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो आप, या फिर यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। आप बताओ क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगा लो। ए माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बता दो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी तो लिखने की जरूरत नहीं है, कट जाएगा वो। ए माइनस 1 बाई ए की वैल्यू कितनी? 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 2। तो सबको पता लग गया आंसर कितना? 11। वेरी गुड। अब आपको समझ आया? 7 नहीं आएगा बच्चे, 2 इधर आके प्लस होगा, इट विल बी 11। क्लियर? 7 मैं बोला था नहीं लिखना, लिख दिया, ठीक है। 2 इधर आके प्लस, 9 प्लस 2 11, ठीक है। एनीवन डाउट? समझ आया अच्छे से सबको? आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये शायद कोई बच्चा बता पाए, बता सकता है बच्चा?
मुश्किल नहीं है ज्यादा, थोड़ा आइडिया देखो, सोचो, बहुत इजी है। वेरी गुड। ये 13 दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 6, तो जो निकालना है इस चैप्टर के अंदर आपको ये वैल्यू निकालनी है। होल, ये स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, इट मींस होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पहला पार्ट a प्लस 1/a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा बेटा? ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी? 13। ये लिखूं पहले फॉर्मूला, ये लो, प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ जी वैल्यूज लिखो बेटा। ये कितना? 13 प्लस 2 इंटू 6। अच्छा पहले मल्टीप्लाई करोगे कि ऐड करोगे? कोई ऐड वाला तो नहीं है यहाँ पे? 13 प्लस 12 25 आंसर आया किसका? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी कितना आएगा फिर? वेरी गुड, प्लस माइनस 5। पहला पार्ट समझ आया। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम, डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं मुझे? डायरेक्ट आंसर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा बस। 13 माइनस 12 1, तो a माइनस बी विल बी प्लस माइनस 1। एनीवन डाउट? आप पूरा फॉर्मूला लगा के करोगे, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे माइनस 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 13 माइनस 12 1, 1 का रूट 1 प्लस माइनस 1। ठीक है, समझ आया अच्छे से? मैं फास्ट तो नहीं कर रहा, फास्ट तो नहीं कर रहा, समझ आ रहा? फास्ट की 3 दिन में किए पिछले एक से, तो अपने प्रैक्टिस ज़्यादा करो उसकी, तभी तो मैंने कल आगे नहीं करवाया आपको। बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज में दिमाग ज़्यादा लगाना था थोड़ा, इसलिए मैंने 3 दिन में करवाई और आपको कल आगे नहीं करवाया। कल आगे करवा सकता था मैं, इसलिए आपको बोला था भी टाइम दिया, दोबारा क्वेश्चन मार्क करो, क्वेश्चन मार्क करवा दूँ, दोबारा अच्छे से करना सारा। बेटा इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज दोबारा करना, सारी सारी दोबारा करना, ठीक है? ये सेकंड एक्सरसाइज ज़्यादा इजी है। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन मैंने बताया आज आते ही पहले। ये प्लस वाले की वैल्यू पता है, माइनस वाले की आ जाएगी, माइनस वाले की पता है, प्लस वाले की आ जाएगी। याद आया ना? कुछ बताया था फॉर्मूला आते ही, तो क्या था फॉर्मूला बेटा? अब यहाँ पे a तो a लगा लो, x है तो x लगा लिया करो। a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस इक्वल टू, इज इट क्लियर? हाँ जी, किसकी वैल्यू पुट करेंगे बेटा? 6 का स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू बेटा 4। अच्छा ये सारी टर्म उधर, 4 इधर आके कितना आ गया माइनस करके? 32 इक्वल्स टू होल स्क्वायर। नोट करना है क्या? समझ लो, मेरे ख्याल से नहीं होगा मेरे से, दोबारा डाउट ले लेना कल, ठीक है? इज इट क्लियर? बाकी मैं पीडीएफ भेजूंगा। पीडीएफ का बेटा यूज ये नहीं है भी पीडीएफ खोलो और सारे देख के करके लेके आ जाओ। जस्ट एक आधा डाउट है, देख सकते हो, 1-2 मिनट का काम है पीडीएफ में से। नहीं देखना ना देखो, मेरे से अगले दिन पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। इज इट क्लियर? बेटा a माइनस 1/a की वैल्यू कितनी आई बता दो? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 32। 32 के फैक्टर बना लोगे, 16 2 32, 16 आ जाएगा बाहर 4, तो 4√2 प्लस माइनस का। पहले पार्ट का आंसर समझ आया सबको? अब जो सेकंड पार्ट बता सकते हो, थोड़ा बहुत ट्राई करो। कोई आइडेंटिटी कभी जिंदगी में पढ़ी हो ऐसे कुछ? 1 मिनट यार। a स्क्वायर माइनस 1/a का होल स्क्वायर, चलो कोई आइडेंटिटी कभी देखी हो गलती से कभी? क्या थी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बेचारा कंफ्यूज करे यार, क्यों डराए यार? हाँ जी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इतना डर क्यों रहा है? फिर गलती होगा ज्यादा से ज्यादा बेटा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b, ठीक है? a प्लस 1/a, a माइनस 1/a। क्लियर? क्लियर?
अब प्लस वाले की वैल्यू 6 इंटू माइनस वाले की वैल्यू प्लस माइनस 4√2, तो 6 इंटू 4 24√2 प्लस माइनस बाहर। क्लियर? अच्छा अब ये मत कहना सर 4 के साथ भी √2 के साथ भी एक ही टर्म है ये, तो चाहे 4 के साथ करो चाहे √2 के साथ एक ही बात है। तो रूट वाली टर्म रूट से मल्टीप्लाई होती है, विदाउट रूट वाली विदाउट रूट से। क्लियर? 24√2 प्लस माइनस विल बी योर आंसर। एनीवन डाउट? नो सर। ये भी बहुत बच्चे बता सकते हैं, बहुत। आइडिया कैसे मिलेगा, क्वेश्चन करना कैसे आइडिया मिलेगा, जो दिया हुआ है जो निकालना है, लिंक देखो क्या है, इसके प्लस बी इसके दिख रहा है, मतलब इसका स्क्वायर है, इतना आइडिया मिला, इसका स्क्वायर इतना आइडिया मिला, तो स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो इसका, तो 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर क्या होगा फॉर्मूला, 9x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 2ab, बता दो कितना आएगा डायरेक्ट, 3 इंटू 4 12 इंटू 2 24xy। ठीक है भाई, इज इट क्लियर? किसी बच्चे का डाउट? वैल्यूज बताना बेटा कौन कौन सी हैं। ये कितना 256 इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 24 इंटू कितना आएगा, सबको क्लियर है? ये वाली आइडेंटिटीज सीधा इस एक्सरसाइज में डायरेक्ट आइडेंटिटीज लगानी है, स्क्वायर वाली बहुत ज्यादा इजी है। क्लियर? पिछली वाली भी इजी है बेटा, नया चीज सीखी है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना था उसमें, प्रैक्टिस दोबारा करो अच्छे से, इजी लगेगी बहुत। टाइम दे दो उसको, पूरे साल में उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा बेटा, अभी टाइम दे देना उसको करने के लिए अच्छे से। यहाँ से बता दो बेटा कितना आएगा, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर 256 माइनस, समझ आया 96 माइनस का 24 4 जा 96 माइनस करो 160 विल बी योर आंसर। एनीवन डाउट? ज्यादा इजी है ना? जस्ट स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं है, समझ आया? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से करना, मार्क कर लो करना तो, मतलब ये मैं मार्क इसलिए नहीं करवा रहा भी पेपर में आएगा या कैसे, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया ना तो इसके बाकी सारी टाइप्स आराम से कवर हो जाती हैं। भी अगर आप ये क्वेश्चन समझ के कर रहे हो अपने आप, तो इसके साथ वाले बाकी क्वेश्चन बड़े आराम से अपने आप हो जाएंगे। ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 7 x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 गिवन है बेटा, एक्स वाई की वैल्यू बता दो कितनी, 15/4। फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में ये है एक्स के प्लस वाई स्क्वायर, कहां से आएगा एक्स के प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लगाओ बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्लियर है सबको? सबको यहाँ पे इसकी वैल्यू 64, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मुझे नहीं पता बेटा कितना है, 2 इंटू एक्स वाई कितना बेटा 15/4, ठीक है, ये कट कर गया 2, 15/2 64 माइनस 15/2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इज इट क्लियर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 24/9। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से एल्सियम लेना आता है ना सबको, 2 एल्सियम आएगा 128 माइनस 15, 128 माइनस 15 113/2, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 113/2। यहाँ पे किसी को डाउट है तो बताओ, सबको समझ आया? प्लस वाले की वैल्यू गिवन है, एक्स वाई की वैल्यू गिवन है, यहाँ से मुझे दिखा स्क्वायर है तो मैंने इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, तो इसकी वैल्यू आ चुकी है ये वाली। पहले पार्ट का आंसर क्या आएगा? 3 into 1 वेरी गुड,
पहले पार्ट का आपका आंसर आएगा बेटा 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र कितना बन जाएगा 3 इंटू 113/2 क्लियर इट विल बी 339/2 मिक्स फ्रैक्शन में लिख लोगे मिक्स फ्रैक्शन में लिख के आपका आंसर ठीक है बेटा सेकंड पार्ट बता सकते हो So 5 into 113/2 plus 4. सेकंड पार्ट थोड़ा सा दिमाग लगेगा So this x plus y plus square. इसकी वैल्यू मुझे पता है 113/2. इसकी वैल्यू नहीं पता x माइनस वाई की X minus y whole square. दो ऑप्शन है या तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर लगा के फॉर्म निकाल लो वैल्यू या फिर x प्लस वाई पता है x वाई पता है x माइनस वाई 4ab वाला फॉर्म लगा लो या तो 4ab वाला फॉर्म लगा के निकाल लो या होल स्क्वायर लगा के निकाल लो आप बताओ क्या करना है Whole square. होल स्क्वायर वाला होल स्क्वायर कर लो समझ आ रहा है सबको ये क्वेश्चन ध्यान से करने वाला है बेटा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बताओ पहले क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी 113/2 प्लस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू 15/4 सॉरी माइनस आना था बीच में माइनस आएगा ना माइनस समझ आया क्यों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 2 इंटू ab की वैल्यू क्लियर सोल्व करो बेटा कटिंग कर दो ये 2 आ गया एलसीएम विल बी 2 113 माइनस 15 हाँ जी ओ मैंने 2 ही बोला था सॉरी गलती से लिख दिया 113 माइनस 15 इट विल बी 98/2 इट विल बी 49 तो x माइनस वाई कितना आ गया प्लस माइनस 7 समझ आया सबको तो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है आपको 5 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आगे क्या था प्लस 4 टाइम्स ऑफ तो पहले मैंने क्या किया इसकी वैल्यू फाइंड की जो ऑलरेडी मेरे पास है फिर मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली अब यहाँ पे पुट कर दो वैल्यूज 5 इंटू 113/2 प्लस 4 इंटू प्लस माइनस 7 ठीक है प्लस माइनस 7 नहीं आएगा हाँ जी ये करना बेटा सॉल्व 113 इंटू 5 565/2 प्लस माइनस 28 तो बेटा एक बार प्लस लेके सॉल्व कर देना एक बार माइनस लेके सॉल्व कर देना आपके दो आंसर आ जाएंगे ठीक है अलग अलग आएंगे ये नहीं है कहीं प्लस माइनस लगा दो सब जगह एक बार प्लस लेके सॉल्व करो प्लस लेके आंसर आ जाएगा कॉमा डाल के 565/2 माइनस 28 लेके आंसर निकाल क्लियर इज इट क्लियर यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज ही आएंगे ये नहीं है हर जगह प्लस माइनस लगाने की आदत है तो प्लस माइनस लगा दो क्योंकि बेटा किसी नंबर में कोई नंबर ऐड करो तो अलग आंसर आएगा और वो नंबर ऐड माइनस करो तो अलग आंसर आएगा ठीक है समझ आई बात प्लीज नोट डाउन ये नोट करना पड़ेगा आपको मैं फिर इसके बाद रिपीट भी करूँ दोबारा ये हाँ जी प्लीज देखना ये आ जाएगा आंसर में आगे देखना क्वेश्चन अच्छा एक बार रिपीट करो सुन लो रिपीट कर देता थोड़ा सा ये आ जाएगा दोबारा देखना एक बार क्वेश्चन देखो दोबारा से क्या था x प्लस वाई गिवन है एक्स वाई गिवन है पहले पार्ट में पूछे 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहाँ से आएगा इसका होल स्क्वायर करके तो होल स्क्वायर किया बेटा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया 113/2 क्लियर तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 339/2 मिक्स फ्रैक्शन में लिखना आपका आंसर आ जाएगा क्लियर पहला पार्ट क्लियर सेकंड पार्ट में ये तो आपने ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो x माइनस वाई की वैल्यू नहीं पता तो पहले x माइनस वाई का होल स्क्वायर लगाओ यहां से x माइनस वाई आगे प्लस माइनस 7 दोनों वैल्यूज यहां पे पुट करो आपका फाइनल आंसर क्लियर इज इट क्लियर एनीवन डाउट आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है मार्क करो बहुत इजी है दो स्टेप में हो जाएगा बट एक पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट
जैसे ऊपर एक क्वेश्चन था ना थर्ड, जिसमें मैंने क्या किया था, डिवाइड बाय एक्स, यहां पे भी एक स्टेप करना पड़ेगा। वहां पे भी एक्स से नीचे एक्स चाहिए बेटा। रैशनलाइज तो जब रूट हो तब लगाना होता है, रैशनलाइज का मतलब इररेशनल नंबर को खत्म करना है, यहाँ पे तो है ही नहीं इररेशनल। तो यहाँ पे एक स्टेप क्या करो आप, क्या ये 5 अलग हो सकता है? नहीं हो सकता। देखना, जैसे कोई बच्चा इसको ऐसे लिख सकता है 1/x माइनस 1/5, ये सही है कि गलत है? स्टेप सही है। ये डिनोमिनेटर में कभी भी टर्म स्प्लिट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल देखना 1/a प्लस बी, ये कभी भी 1/a प्लस 1/b नहीं आएगा, गलत है बेटा ये। बट अगर a प्लस बी अपॉन समथिंग कुछ भी नंबर है, ये अलग अलग हो जाएगा, a/c प्लस b/c। तो ऊपर वाली टर्म स्प्लिट हो जाती हैं, नीचे वाली टर्म कभी भी स्प्लिट नहीं होंगी। पहला बात तो ये समझ आया भी, जो आपने ये कहा 1/5 माइनस 1/x नहीं हो सकता, गलत है वो। मुझे 1/x अकेला चाहिए, क्योंकि 1 प्लस एक्स 1 प्लस 1/x 1 माइनस 1/x, तब कैसे आएगा वो? सोचो थोड़ा बहुत, स्क्वेयरिंग करके तो नहीं बनेगा, फिर भी इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, 2ab आ जाएगा, वहां से भी नहीं आएगा। नीचे आएगी टर्म, मुझे नीचे कला x चाहिए। अगर मैं रेसिप्रोकल बोथ साइड कर दूं, बता दो क्या आ जाएगा? रेसिप्रोकल बोथ साइड, रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, बता दो क्या बनेगा? इस 1/x इक्वल टू, एनीवन डाउट? ये क्लियर हो गया सबको? x का रेसिप्रोकल 1/x, x 1/x माइनस वाई का x माइनस वाई। अब बेटा 5 इधर 1/x उधर लेके जा सकता हूं ना। 5 इज इक्वल टू x माइनस 1/x। समझ आया स्टेप? स्टेप इंपॉर्टेंट कौन सा? स्टार वाला, ये इंपॉर्टेंट है स्टेप, है बिल्कुल इजी। रेसिप्रोकल किया, 5 इधर 1/x इधर। अब ये आ चुका है माइनस वाली टर्म, प्लस वाली आ जाएगी। प्लस वाली कैसे आएगी? अच्छा एक ये आइडिया सोचना, मैंने माइनस वाली वैल्यू निकाली, प्लस वाली क्यों निकालनी है? क्योंकि क्वेश्चन में पढ़ो पहला पार्ट क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ये होगा क्या बेटा? x प्लस 1/x, x माइनस 1/x। बेटा नोट मत करो, नोट कर लेना, बाद में मैं करवा दूंगा, पहले समझ लो प्लीज। क्वेश्चन में ये वैल्यू निकालनी थी, ये गिवन था, मतलब इसका रेसिप्रोकल। मैंने क्या किया? रेसिप्रोकल बोथ साइड, 5 इधर 1/x इधर, तो ये पार्ट निकालना। इसके निकालने के बाद मुझे कैसे आइडिया आएगा? मुझे प्लस वाली भी वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये फाइंड करना है। इसका होल स्क्वायर मुझे पता है, सॉरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा? a प्लस b a माइनस b। तो प्लस वाली की वैल्यू मुझे निकालनी है, माइनस वाली की वैल्यू पता है कैसे आएगी? माइनस वाली की वैल्यू पता है, प्लस वाली की निकालनी है। क्या थी आइडेंटिटी बेटा? x प्लस 1/x का माइनस वेरी गुड, क्लियर? प्लस वाले की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, एज इट इज रखो बेटा। ये माइनस वाले की वैल्यू कितनी? 5 का स्क्वायर, तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस रूट, रूट क्यों आया पता लगा? पक्का? अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो। प्लस वाले की वैल्यू आई √29, माइनस वाले की वैल्यू 5, तो योर आंसर विल बी प्लस माइनस 5 √29। क्लियर? स्टेप एक ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, उसके बाद तो बहुत इजी है। ये आगे टर्म, इसके बाद तो हर बच्चे का हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू पता है, प्लस वाली के लिए आपको रिजल्ट याद है। प्लस वाली और माइनस वाली वैल्यू पुट करके आपका आंसर, ये सब कुछ इजी। स्टेप का इंपॉर्टेंट ये वाला, क्लियर? पक्का? प्लीज नोट डाउन, ये नोट करो बेटा। डन बेटा एवरीवन? प्लीज देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इजी है, बहुत ज्यादा इजी। जल्दी से बता दो। 9 a प्लस बी प्लस सी का
पता लग रहा है क्यों? क्योंकि होल स्क्वायर की वैल्यू पता है आपको, निकालनी है। तो लगाओ आइडेंटिटी बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, टू कॉमन भी ले सकते हो, नहीं टू अंदर भी रख सकते हो, आपकी विश। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी? पी स्क्वायर, ये वैल्यू फाइंड करनी है। प्लस 2 इंटू ये वैल्यू दी हुई है 2q, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आ गया? पी स्क्वायर माइनस 2q विल बी योर आंसर। बहुत इजी, बहुत ही ज्यादा इजी। क्लियर? ये नोट करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ज्यादा फास्ट करवा दिया, समझ आया जो? सेम होल स्क्वायर लगाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पता है, 2 इंटू इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी, आ जाएगी सेम। पक्का हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब आ जाओ 11th क्वेश्चन के। हाँ जी, वेरी गुड। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाना, माइनस अपने आप शिफ्ट हो जाएगा, जानता लगाना। क्या करवाऊं? करवा देता हूं, देखना बेटा। x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी की वैल्यू माइनस जेड है ना, सी की वैल्यू माइनस जेड है। आगे प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 सी इंटू ए। क्लियर? हाँ जी, वैल्यूज रखो बेटा। इसकी वैल्यू कितनी? 5 का स्क्वायर 25, ये वैल्यू कितनी? 30 प्लस 2 इंटू अंदर क्या आएगा बेटा? एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अपने आप ही आ रहा है, देखो अपने आप ही आना था, वो अपने आप आना भी चाहिए बेटा। वो 25 इधर आके 30 इधर आके माइनस 5 2 नीचे आके डिवाइड, तो एक्स वाई माइनस 5 वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस 5 वाई। कई बच्चे ऐड कर रहे होते हैं, ऐड नहीं होगा कभी भी ये। 30 इधर आके माइनस 2 इधर आके डिवाइड। क्लियर? ये बताओ, इजी है, आता है? पहले माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल लो, यहां से आ जाएगा। फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लो, दोनों वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। आ जाएगा पक्का? 7 इंटू बताना बेटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 3 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखना यही होगा होल स्क्वायर खोल के। वैल्यूज रख लो बेटा जो जो पता है। ये कितनी? 34 माइनस 2 इंटू 12, 3 इंटू 34 प्लस 2 इंटू 12। क्लियर? जस्ट वैल्यूज पुट करनी है बेटा, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको खोल दो, बस खोल दिया, वैल्यूज रख दो, सबकी वैल्यूज दी हुई है आपको। करो बेटा सॉल्व, कर लोगे ये? कर लोगे सॉल्व ना? अब ये बता सकते हो, बहुत इजी है। पहला बार तो इजी है, पहला बार तो इजी है, पहला बार तो बता दो यार। बहुत x प्लस 1/x पता है आपको, x माइनस 1/x फाइंड करना, ये तो इजी है, बता दो। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 4 वाला, 4 वाला फॉर्मूला लगेगा। तो क्या थी आइडेंटिटी? x प्लस 1/x का माइनस होल स्क्वायर इक्वल टू 4। सबको आती है आइडेंटिटी ये? हाँ जी, करवाना बेटा, आगे जैसे करेंगे। हाँ जी, इसकी वैल्यू कितनी है? दिख रही है बेटा, दी हुई है। इसकी वैल्यू कितनी है? x प्लस 1/x की वैल्यू नहीं दिख रही बोर्ड पे? हे भगवान, तो मैंने ऊपर जो करवाया कुछ समझ आया कि सब कुछ बाईपास से जा रहा है? x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, कितनी है भाई? कहाँ है दिमाग भाई? ये रही x प्लस 1/x की वैल्यू, 4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर
इक्वल टू 4। मैंने ज्यादा फास्ट किए क्या क्वेश्चंस? समझ आ गए सबको? हाँ जी बेटा, ये कितना 16, 4 आगे इधर आके माइनस x माइनस 1/x का ये सारी टर्म हो जाएगी प्लस, कितना आ गया 12, 12 का रूट प्लस माइनस रूट 12 इक्वल टू x माइनस 1/x। क्या ये आंसर लिखोगे आप? कभी कभी भी नहीं लिख के आना इसको ऐसे। आगे क्या लिखोगे? x माइनस 1/x क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 2√3। बेटा 4 का रूट बाहर आ जाएगा 2। क्लियर? तो कुछ समझ आ रहा है आपको? ये जो अब तक किया तो वैल्यू सीधे नहीं लिख रही आपको? क्लियर है भाई? पहला पार्ट तो आ गया, सेकंड पार्ट बताओ कैसे आएगा। अब आपकी मर्जी, इसके होल स्क्वायर से चलना तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, इसके होल स्क्वायर से चलना इससे भी हो जाएगा, बट आप इससे चलेंगे क्योंकि इसमें रूट आ गया, तो रूट को अवॉइड करो अपना, ठीक है ना। तो पावर 4 पे जाना, पहले स्क्वायर करोगे पावर स्क्वायर पे आओगे, फिर दोबारा स्क्वायर करोगे पावर 4 पे आओगे, 2 बार करना पड़ेगा होल स्क्वायर। पहले एक बार करते हैं स्क्वायर, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या आएगा बेटा? ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। क्लियर? क्लियर? वैल्यू बोलो कितनी इसकी? 4 का स्क्वायर 16, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। बेटा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना? 16 माइनस 2 इट विल बी 14। क्लियर? अब फिर से स्क्वायरिंग कर दो, या तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो या स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, यहाँ पे बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 196। समझ आया क्यों? 14 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दोगे आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो x4 प्लस 1/x4 इट विल बी 194। यहाँ पे आएगा x4। इज इट क्लियर? सबको समझ आया? ये नोट करो क्वेश्चन, ये नोट करो बेटा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखना प्लीज। हो गया ये लास्ट क्वेश्चन देखना, नोट करना, कोई बात तो दोबारा ओपन कर दूंगा बेटा। x की वैल्यू दी हुई है बेटा आपको 7 माइनस 4√3, ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है। आपको रूट एक्स प्लस 1/√x की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें तो पहले ही रूट है, दोबारा रूट करोगे तो और रूट हो जाएगा। तो पहले आप क्या करो, रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर फाइंड करो। ये कितना होगा होल स्क्वायर? रूट एक्स का स्क्वायर x प्लस प्लस, समझ आया सबको? x की वैल्यू मैं सीधा पुट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, ऊपर है रूट। मैं x की वैल्यू नीचे नहीं पुट कर सकता, पता ना क्यों? क्योंकि नीचे रूट आ जाएगा। तो पहले 1/x की वैल्यू निकालते हैं आपको। हाँ जी, ये आएगा बेटा, ये बेटा यहाँ नहीं कट किया था, वहां पे एमसीक्यू में आपको मना कर दिया था, तो मुझे तो पता था आएगा आगे, इसलिए मैंने कुछ कहा ही नहीं। मैं अपने आप कर लेंगे आगे, तो यहाँ पे करना ही पड़ेगा, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। रैशनलाइज 7 प्लस 4√3, 7 प्लस 4√3। इतना क्लियर है? बिल्कुल इजीली ना। सुनो, इसको रेसिप्रोकल क्यों किया? x के लिए यहाँ पुट कर सकता हूँ, अगर मैंने ये नीचे लेके आया तो नीचे रूट आ जाएगा, तो नीचे रूट में कभी पुट करता नहीं है, इसलिए पुट कर रेसिप्रोकल करके रैशनलाइज करता हूँ, ठीक है। मुझे 1/x की वैल्यू चाहिए तो मैं पहले 1/x निकालता हूँ यहाँ से, तो 1/x आ गया, ये वाली वैल्यू। अब ये रूट नीचे आ गया, रूट नीचे होना नहीं चाहिए, किसको रैशनलाइज कर देते हैं। अब ठीक है, करो बेटा। 7 प्लस 4√3, डिनोमिनेटर में कितना आएगा? 7 का स्क्वायर 49, 48, 49 माइनस 48 1। तो ये 1/x की वैल्यू आ गई, ये 1/x की वैल्यू आ गई, पुट करो बेटा वहां पे। अब 7 माइनस 4√3 प्लस 7 प्लस 4√3 प्लस 2, ये कट गया। 7 प्लस 7 प्लस 2
तो रूट एक्स प्लस 1/√x विल बी, प्लस माइनस 4 यहाँ पे प्लस माइनस 4 नहीं आएगा, यहाँ पे कल्ला 4 आएगा। अब घर का राज छोड़ी है, कभी प्लस माइनस लगा दी कभी नहीं लगाया। देखो क्यों, किसी को पता क्यों नहीं लगाया माइनस? क्योंकि रूट एक्स की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकती, तो ये भी रूट एक्स है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ पे केवल रूट प्लस 4 आएगा, माइनस नहीं आएगा। क्लियर? होमवर्क टिल 13 सबको करके आने क्वेश्चन, क्लियर है? टिल 13 ही करके लेके आने, बंद करना बेटा।